ये शिन हमारी जो बोन है, टिबिया बोन जो रहती है, इस टाइप की ये टिबिया बोन है, इसे हम कहते हैं शिन बोन। तो यहाँ पर जो अपर 2/3 और लोअर 1/3 मतलब इस एरिया में होता है यहाँ पर जो दर्द, ये कॉमनली होता है मैराथन रनर्स, और सारे रनर्स में अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस टाइप के पेन को एक्सपीरियंस किया होगा। कई बार ये इतना सीवियर हो जाता है कि उन्हें अपने रनिंग एक्टिविटीज़ बंद करनी पड़ती है, तो बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर होने वाले पेन को शिन पेन, ये मसल और बोन के जंक्शन पे है। इसे हम कहते हैं मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, कई और नामों से भी जाना जाता है जैसे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड पेन। और ये तकलीफ यदि बहुत ज़्यादा कहीं बार बढ़ जाए तो ये स्ट्रेस फ्रैक्चर के नाम से भी जानी जाती है। तो बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट भी इक्वली चैलेंजिंग है, पर आज इसे हम सरल भाषा में इसके कारण और ट्रीटमेंट को समझने का प्रयास करेंगे। यदि इसके कारण आपने जान लिए तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसे कैसे प्रिवेंट करना है, इसे जानने के लिए आइए हम जानते हैं सबसे पहले ये है क्या समझ। ये है मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, यानी टिबिया जो बोन है उस पे होने वाला स्ट्रेस और उसके रिस्पॉन्स में होने वाली सारी रिएक्शन। जिस भी किसी कारण से इस बोन पे ओवरलोड हुआ, एक लेवल से ज्यादा लोड बियर किया इसने, तो हड्डी के अंदर सूजन और उसके ऊपर की शीथ में इन्फ्लेमेशन, जिसे कहते हैं पेरियोस्टाइटिस, ये डेवलप होने के कारण वहां पे दर्द शुरू। तो ये ओवरलोड क्यों हो सकता है? या तो आप बहुत दिन से भागे ही नहीं है और एकदम एक्सप्लोसिव स्टार्ट कर दिया है आपने, जिसके लिए आपकी बॉडी यूज टू नहीं है, आपकी मसल्स अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, वो लोड सीधा बोन पे ट्रांसफर हो गया, बोन पे स्ट्रेस आ गया, एक्सेस। कई जो रेगुलर रनर्स उसमें भी देखी जाती प्रॉब्लम, एकदम से वॉल्यूम बढ़ाया भागने का, इंटेंसिटी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन कुछ भी बढ़ाया, जिसके लिए आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पा रही है बराबर से, ये प्रॉब्लम बोन पे स्ट्रेस आएगा। ओवरयूज इंजुरीज के नाम से जाना जाता है। आप अपनी बॉडी की लैंग्वेज को यदि प्रॉपर पहचान नहीं पा रहे हैं, एक लेवल से ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसको हल्का सा दर्द है फिर भी कर रहे हैं, फिर भी दौड़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम स्ट्रेस के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रही है। हार्ड सरफेस पे रनिंग कर रहे हैं, मड पे नहीं कर रहे हैं, क्या होगा? इम्पैक्ट, हार्ड सरफेस का सारा इम्पैक्ट, जहां पैर ग्राउंड पे लैंडिंग किया आपने, सारा ग्राउंड का रिएक्शन या इम्पैक्ट आपकी बोन पे। शूज अच्छे नहीं है आपके, भागते वक्त उसमें प्रॉपर पंचिंग एक्शन नहीं है, तो वो सारा स्ट्रेस जो है ग्राउंड का फिर वो मसल्स के थ्रू बोन पे ट्रांसफर हो जाएगा। शूज घिस गए हैं, बूट स्पेस ही नहीं है शूज में, काफी आपके टोस को वो आगे से नेरो है, तो आपके टोस को वो कॉन्स्ट्रिक्ट करके रख रही है, या टाइट होने की वजह से आपका एंकल का मूवमेंट्स हो नहीं पा रहा है जितना होना चाहिए, जितना फ्रीली होना चाहिए। यदि ये मूवमेंट्स फ्री नहीं है, आर्च, फुट का आर्च होता है, उसके मूवमेंट्स फ्री नहीं है, टोस के मूवमेंट्स फ्री नहीं है, तो ये एक्सेसिव मसल्स को एक्सेसिव यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव योर टोज एंकल व्हाइल रनिंग। और जितना इन मसल्स पे फिर ओवर यूज होगा, वो अल्टीमेटली बोन पे स्ट्रेस ट्रांसफर होगा। अलाइनमेंट नहीं है पैर का ठीक, अलाइनमेंट जो होना चाहिए वैसा नहीं है, एक्सेंट्रिक मसल कॉन्ट्रेक्शन होंगे भागते वक्त, किसी पर्टिकुलर मसल्स पे ओवर यूज हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा जा रहा है। पैर रखते वक्त या तो ऐसा रखते हैं कई लोग, प्रोनेटेड फुट, अलाइनमेंट का इशू है, या भागने का रनिंग फॉर्म ही गड़बड़ है, सेम प्रॉब्लम। कई लोगों के नी वल्गस वेरस या अलाइनमेंट में एंकल का अलाइनमेंट डिस्टर्ब रहता है, फुट की आर्च फ्लैट रहती है, ये सारी समस्याएं हैं जो इस टाइप के काफी शिन पेन इस टाइप के प्रॉब्लम्स में देखने को कॉमनली मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस है, अगर आपका प्रॉपर डाइट नहीं है तो मसल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, टायर्ड मसल्स है, बोन पे स्ट्रेस, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, बहुत गर्मी में कई बार बहुत भागते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं है, लॉस ऑफ साल्ट, जो नमक या सोडियम की कमी से मसल क्रैम्प्स चालू होते हैं, अल्टीमेटली बोन पे ट्रांसफर से। इवन नींद अगर प्रॉपर नहीं ली है, तो किसी भी कारण से यदि मसल्स का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, मसल्स रिलैक्स नहीं है, तो वो सारा लोड बोन पे ट्रांसफर होगा।
यानी मैं मुद्दे की एक बात आपको बताऊं कि इसके कारण जो मैंने आपको बताया है उसकी बेसिक जड़ क्या है। ये सारा जो मैंने समझाया इसका क्रक्स एक ही है कि या तो आपके जॉइंट्स स्टिफ हैं या मसल्स वीक हैं। उनको जितना स्ट्रांग होना चाहिए उतनी स्ट्रांग मसल्स नहीं है, या जॉइंट्स उतने मोबाइल नहीं है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, एंकल की, नी की उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये किसी भी कारण से अगर ऐसा कुछ है बॉडी में तो भागते वक्त या ओवरलोड जब भी करेंगे तो ये सारा स्ट्रेस बोन पे चला जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि आपको जॉइंट हैज टू बी मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल और मसल हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। तो यदि आपने ये समझ लिया है, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेनिंग ऑफ मसल्स और मोबिलिटी ऑफ जॉइंट, ये तीन चीजें आप समझ लिए तो आप ये समझ सकते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हम जानते हैं, आपने एक बार इस शिन पेन को डायग्नोस किया है, आपको मालूम है कि ये शिन पेन स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले ये समझ लें कि अर्ली स्टेज है, क्योंकि हमें इसी स्टेज पे से कंट्रोल करना है। तो अर्ली स्टेज में जब आप भागेंगे केवल तब हल्का दर्द स्टार्ट हो गया, बहुत भागने के बाद यहाँ पर दर्द और सूजन हो सकती है। यदि इससे अगर समस्या इसके बाद आप रुके नहीं और भागते रहे, समस्या यदि बढ़ गई तो हो सकता है कि जो समस्या पहले केवल भागने में होती थी वो अब जॉगिंग में भी होने लगी, और इसे लेट किया तो सिंपल वॉकिंग में और डे टू डे रूटीन लाइफ में उसमें भी ये समस्या हो सकती है। एडवांस स्टेज में जब आप वॉक कर रहे हैं तो भी डिफिकल्टी हो जाएगी वॉकिंग। और यदि बड़ी है स्ट्रेस फ्रैक्चर जिसे हम कहते हैं, इसका फॉर्म यदि इसने ले लिया तो हो सकता है द मोमेंट यू स्टैंड अप, जैसे ही खड़े होंगे दर्द शुरू हो जाएगा, तो आपको बेड रेस्ट पे चले जाएंगे। तो इस समस्या को हमें अर्ली स्टेज पे समझना है और इसे रोकना। जहां पे लगे आपको कि यहाँ पर दर्द शुरू हो गया है तो सबसे पहले जो मैंने कारण बताया उस पर फोकस करके उस कारण के हिसाब से या तो इसे उसी स्टेज पे रोक दें, उस कारण को तुरंत दूर कर लें। यदि एक्सेसिव रनिंग के कारण, ओवर यूज के कारण हुआ है, सडनली आपने कोई भागने का वॉल्यूम, इंटेंसिटी बढ़ाया, उसे अपना एक स्पोर्ट्स फिटनेस टेस्टिंग किसी स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट से जरूर करा लें यदि आपको ये समस्या बार बार हो रही है। वो आपका मसल जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, मसल स्ट्रेंथ, पावर आपकी चेक करके आपको बता देंगे कि आपका फिटनेस लेवल क्या है, या कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैसे इंप्रूव करें। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रीड द सिग्नल्स योर बॉडी इज सेंडिंग टू यू व्हाइल यू आर रनिंग। बर्फ की सिकाई करना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। रामबाण थेरेपी है इसके लिए, दिन में 10 बार करें कम से कम। भागने के पहले हमेशा वार्म अप और स्ट्रेचिंग, इसका विशेष ख्याल रखें। इसी से तो अपने जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहेंगे, जॉइंट मोबाइल रहेंगे, मसल सब रिलैक्स रहेंगी। और कुछ स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज हमेशा करना है जिससे मसल स्ट्रॉन्ग रहे, पूरे लोअर लिम्स की मसल्स। कई बार ये ग्लूटियाई मसल्स वीक है हिप की, लेकिन उसके कारण पेन वहां पर ट्रांसफर है। तो लोअर पैरों के हर जॉइंट की सारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग रखना है। अब सपोज करें कि एक सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपने पैर को ऐसे खींचा तो आपके आगे की सारी हिप जॉइंट की मसल्स, नी की आगे की मसल्स और एंकल की सारी स्ट्रेच्ड आउट हो रही है। यदि आपने ये इस टाइप की हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करी तो सारी बैक साइड की मसल्स स्ट्रेच्ड आउट। ये सिंपल इस टाइप की एक्सरसाइजेस है। आपको ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके जॉइंट्स को मोबाइल फ्री रखें और सारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि थोड़ी ओवरलोड वाली सिचुएशन में मसल्स उस लोड को बियर कर सके, ना कि डायरेक्टली बोन के ऊपर ट्रांसफर हो जाए वो स्ट्रेस। शूज यदि आपने डायग्नोज किया शूज का इशू है, शूज चेंज कर लें। ग्राउंड यदि हार्ड सरफेस पे भाग रहे हैं आप, मड सरफेस, ग्रास सरफेस यूज करें। कई बार तो इवन मड सरफेस भी आपने देखा होगा या तो यूनिफॉर्म नहीं रहती या इस टाइप की रहती है, ऐसा स्लोप रहता है उसका जो राउंड राउंड आप लेते हैं। तो उससे क्या होता है, एक पैर पे ज्यादा स्ट्रेस आता है एक पर्टिकुलर मसल्स पे, एक पैर में शिन पेन डेवलप हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। जब आप ग्राउंड में दौड़ रहे हैं
यदि आप 2 चक्कर ऐसे क्लॉकवाइज लगा रहे हैं तो 2 चक्कर आप एंटी क्लॉकवाइज भी लगाएं ताकि ये समस्या नहीं है। कुछ फिजियोथेरेपी में कुछ मॉडलिटीज रहती हैं, IFT, अल्ट्रासाउंड और भी सिकाई वगैरह, या कुछ मसाज देते हैं यहाँ पे। मसाज उस बोन और मसल्स के जंक्शन पे मसाज भी बहुत यूजफुल है। और ये सब आपके जॉइंट्स खूब फ्री हैं, शूज बहुत अच्छे हैं। फॉर्म ऑफ रनिंग गड़बड़, उसको सुधार ले अपने कोच से बात करें। रनिंग के वक्त पूरी बॉडी फ्री हो, जब आप चल रहे हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होना चाहिए, बॉडी स्वे नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई हो रहा है तो वो कोच आपके इस डिफेक्ट को तुरंत रिकॉग्नाइज करके आपको इससे करेक्ट कर सकते हैं। तो रनिंग का फॉर्म भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कार्ड में बताया कि डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, कैल्शियम रिच डाइट, विटामिन डी रिच डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर स्लीप, ऑल आर इम्पोर्टेंट। इन कारणों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो उससे आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल ट्रीटेबल और 100% प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम। इसे उस लेवल तक नहीं बढ़ने दें कि आपका भागना ही बंद हो जाए, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है वो ही नहीं कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल इस प्रॉब्लम के प्रिवेंशन पर फोकस करना चाह रहा था। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट clearly by now. Thank you so much.